तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कर्सर्स के बारे में। जावा में कर्सर्स क्या होते हैं, ठीक है। टॉप 3 कर्सर्स इन जावा। आई होप लास्ट वीडियो में प्रायोरिटी क्यों समझ में आई होगी। इस वीडियो में हम लोग कर्सर्स के बारे में जानने वाले हैं। और हमारे पास जावा में जो टॉप 3 कर्सर्स होते हैं, टॉप 3 कह लो या फिर ये कह लो, जो 3 कर्सर्स होते हैं हमारे पास जावा में, वो होते हैं इनमरेशन, आइटरेटर और लिस्ट आइटरेटर। और हम लोग ये समझेंगे कि कर्सर्स की वर्किंग क्या होती है और कर्सर्स की नीड क्या होती है, ठीक है। तो चलो कर्सर्स आज हम लोग समझते हैं और देखते हैं कर्सर्स क्या होते हैं। तो देखो, कर्सर में सबसे पहले हमारे पास कहानी आती है कि हमें कर्सर्स की नीड क्या होती है। तो कर्सर्स की नीड ये होती है, लेट सपोज हमने कोई एक कलेक्शन बनाया है, ठीक है। तो लेट सपोज हमने कोई कलेक्शन बनाया है, ठीक है। अब कलेक्शन हमने बनाया, कहने का मतलब क्या है, लेट सपोज हमारे पास ये हमने एक कोई कलेक्शन बनाया है, ठीक है। जैसे कि हमने एरे लिस्ट मान लो बनाई है। तो ये हमारे पास है एरे लिस्ट एल इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। अब इसके अंदर लेट सपोज एरे लिस्ट के अंदर हमने 10 ऐड किया, हमने एरे लिस्ट के अंदर 20 ऐड किया, हमने एरे लिस्ट के अंदर 30 ऐड किया, हमने एरे लिस्ट के अंदर 40 ऐड किया। तो अब इस एरे लिस्ट, ये जो हमारी एरे लिस्ट अब बनी है ना, ये 10, 20, 30, 40 इस तरीके की। तो देखो, अभी तक हम लोग क्या करते आ रहे थे, अगर हमें एरे लिस्ट प्रिंट करनी होती थी तो हम सिंपली सिस्टम डॉट प्रिंटलन के अंदर एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट दे देते थे, ठीक है। हम लोग अभी तक ऐसे ही करते आ रहे थे। लेकिन हम कह रहे हैं कि हमें इस पर आइट्रेट करना है, ठीक है। जैसे हम लोग लूप लगा करके एरे पे आइट्रेट करते हैं ना, फॉर int i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन एरे का साइज और i प्लस प्लस, और प्रिंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एरे ऑफ i इस तरीके से लिख देते हैं। तो ये हम करते हैं एरे के ऊपर आइट्रेशन, ठीक है। ये हम लोग करते हैं एरे के ऊपर आइट्रेशन। लेकिन अब अगर हमें ये कहना है कि हाउ टू आइट्रेट ऑन कलेक्शंस, हाउ टू आइट्रेट ऑन कलेक्शंस। अब बात हमारी ये है, ठीक है, कि आइट्रेट हमें कर्सर्स के ऊपर हम कैसे आइट्रेट, कलेक्शंस के ऊपर हम कैसे आइट्रेट कर सकते हैं, ठीक है। हमें पता है कि एरे के ऊपर आइट्रेट करने का तरीका ये होता है कि फॉर लूप लगा दो और इस तरीके से एरे प्रिंट करते चले जाओ, इंडेक्स देते चले जाओ। लेकिन अब बात ये हो रही है कि हाउ टू आइट्रेट ऑन कलेक्शंस, हम कलेक्शंस के ऊपर कैसे आइट्रेट कर सकते हैं। तो उसी चीज़ के लिए हमारे पास यहाँ पर 3 चीज़ें आती हैं। कर्सर्स हमारे को 3 कर्सर्स मिलते हैं। मतलब एरे के ऊपर, कलेक्शंस के ऊपर आइट्रेट करने के लिए उसका सोल्यूशन क्या बनाया गया, कर्सर्स, ठीक है। कलेक्शंस के ऊपर अगर मैं आइट्रेट करना है तो उसके लिए सोल्यूशन बनाया गया कर्सर्स। अब 3 तरीके के कर्सर्स होते हैं। सबसे पहला कर्सर क्या होता है, इनमरेशन। दूसरा क्या होता है, आइट्रेटर। तीसरा क्या होता है, लिस्ट आइट्रेटर। तो आज की वीडियो में हम लोग यही 3 चीजें समझने वाले हैं, इनमरेशन, आइट्रेटर और लिस्ट आइट्रेटर के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं इनमरेशन के बारे में। तो देखो, इनमरेशन का कहना क्या होता है, वी कैन यूज इनमरेशन टू गेट द ऑब्जेक्ट्स वन बाय वन फ्रॉम कलेक्शन। मतलब अगर हमने कोई भी कलेक्शन बना रखा है और उसके अंदर से हमें एलिमेंट्स को गेट करना है वन बाय वन, उसके लिए हम इनमरेशन को यूज करते हैं। और उसके बाद हमारे पास ये कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स होते हैं, हैज मोर एलिमेंट्स और नेक्स्ट एलिमेंट्स। ये हमारे इनमरेशन के अंदर 2 इंपॉर्टेंट मेथड्स होते हैं, ठीक है। 2 इंपॉर्टेंट मेथड्स कौन से होते हैं, एक होता है हमारे पास हैज मोर एलिमेंट, ठीक है, और एक होता है हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट। ये 2 हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू हम इनमरेशन का यूज करते हैं। और इनमरेशन एक तरीके का कर्सर है और हम लोग कलेक्शन के ऊपर आइट्रेट करते हैं, ठीक है। तो अब इनमरेशन का हम लोग जल्दी से एक एग्जांपल देख लेते हैं। लेट सपोज हमने कोई एरे लिस्ट बना रखी है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एरे लिस्ट मान लो हमने कोई यहां पर एक बना रखी है, एरे लिस्ट बना रखी है इंटीजर की, ठीक है। और उस एरे लिस्ट के अंदर कुछ एलिमेंट्स स्टोर कर रखे हैं, लाइक 10, 20, 30, 40, 50 इस तरीके से। अब देखो, हमारे पास एक तरीका होता है कि हम सिंपली एरे लिस्ट को ऐसे प्रिंट कर दें।
मतलब अभी तक यही करते आ रहे थे। तो देखो ये हमारी एरे लिस्ट जो है प्रिंट हो गई, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं इसके ऊपर आइट्रेट करना, तो आइट्रेट कैसे करेंगे? आइट्रेट करने का तरीका ये होता है, जैसे कि हम लिखेंगे यहाँ पर इनमरेशन का हमें यूज़ करना है, तो हम लोग लिखेंगे एल डॉट, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे एल डॉट एलिमेंट्स। अच्छा एक चीज़ और भी होती है, इनमरेशन जो होता है वो खाली लेगेसी क्लासेस के लिए यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों को बताना भूल गए थे, इनमरेशन जो होता है वो तुम्हारा खाली लेगेसी क्लासेस के लिए यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ इनमरेशन जो होता है खाली लेगेसी क्लासेस के लिए यूज़ होता है, ये इनमरेशन की लिमिटेशंस है। तो अब लेगेसी क्लासेस क्या होती हैं, देखो हम लोगों ने स्टार्टिंग में बताया था लेगेसी क्लासेस जैसे तुम्हारी वेक्टर और स्टैक, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तुमने देखा हम इनमरेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, एल डॉट इनमरेशन क्रिएट नहीं हो रहा है, या फिर एल डॉट एलिमेंट्स ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो लेगेसी क्लासेस क्या होती है, वेक्टर और स्टैक। अगर हम इसी जगह एरे लिस्ट की जगह वेक्टर ले लें, ये देखो हमने एरे लिस्ट की जगह वेक्टर ले लिया, ठीक है। हमने एरे लिस्ट की जगह वेक्टर ले लिया, ठीक है। और लेट सपोज यहाँ पर हम इसको वी बना देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा जो है, ये हमारा जो क्या हो गया, वेक्टर हो गया। अब अगर वेक्टर को हम प्रिंट करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वेक्टर को ऐसे हम देख सकते हैं प्रिंट करके, लेकिन हमें क्या करना है, इसके ऊपर आइट्रेट करना है। तो ये हमारा क्या है, इनमरेशन, ठीक है, एप्लीकेबल ओनली फॉर लेगेसी क्लासेस। लेगेसी क्लासेस क्या होती हैं, वेक्टर और स्टैक के ऊपर, ठीक है। तो अब वेक्टर और स्टैक के ऊपर ये खाली एप्लीकेबल होता है, तो इसका मतलब हम वेक्टर के ऊपर इसको यूज करके देखते हैं। हम लोग लिखते हैं वी डॉट एलिमेंट्स, वी डॉट एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये हमें जो है, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर हमें लिस्ट आइट्रेटर मिल जाएगा इंटीजर का, ठीक है। और हम लोग इसको बोलेंगे लिस्ट आईटीआर, ठीक है, लिस्ट आईटीआर। अब हम लोग बोलेंगे वाइल लिस्ट, लिस्ट आईटीआर डॉट हैज नेक्स्ट एलिमेंट, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, लिस्ट आईटीआर डॉट नेक्स्ट, लिस्ट आईटीआर डॉट, यहां पर हमारे पास क्या होता है, लिस्ट आईटीआर डॉट नेक्स्ट। तो हम लोग ऐसे इसको प्रिंट करके देख सकते हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 तुम्हारा फिर से प्रिंट हो गया। अगर हमें सिंगल लाइन में चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे 1 2 3 4 5। तो ये तो हो गया फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के लिए। अब लेट सपोज अगर हमें बैकवर्ड डायरेक्शन मूव करना है तो हम क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे हैज प्रीवियस, क्या प्रीवियस एलिमेंट है। तो हम लोग यहां पर अब नेक्स्ट नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे हैज प्रीवियस, इस तरीके से। तो अब क्या होगा, ठीक है। तो अब यहां पर देखो हैज प्रीवियस एलिमेंट क्या है, लिस्ट आइटरेटर डॉट हैज प्रीवियस। तो हैज प्रीवियस में क्या हो रहा है, हैज प्रीवियस, यहां पर हमारे पास मेथड्स क्या होते हैं, हैज प्रीवियस, प्रीवियस, और ये हैज नेक्स्ट में क्या होता है, हैज नेक्स्ट, नेक्स्ट, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए। अब लेट सपोज हमारे पास यहाँ पर लिस्ट आइटरेटर डॉट, हमने यहाँ पर क्या करा, हैज प्रीवियस में प्रीवियस कर दिया। तो ये हमारे को क्या प्रिंट कर रहा है, ये भी प्रिंट नहीं कर रहा है। इसमें कुछ प्रॉब्लम है जो हम लोग अभी बाद में आके डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर एल डॉट लिस्ट आइटरेटर का हमने ऑब्जेक्ट बनाया,
तो देखो अब यहाँ पर हम लोग क्या बात कर रहे थे कि अगर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो हमें पता है कैसे मूव करेगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैसे मूव करेगा, हमने लिखा लिस्ट ITR डॉट हैज़ नेक्स्ट। ठीक है, अगर हैज़ नेक्स्ट ये है तो हमने बोला लिस्ट ITR डॉट नेक्स्ट, हमें नेक्स्ट एलिमेंट उसका ला के दे दो, हमने ये बोला। ठीक है, तो देखो उसने नेक्स्ट एलिमेंट ला के हमें 1 2 3 4 5 दे दिया। अब करंटली हमारा कर्सर कहाँ पॉइंट कर रहा होगा, 5th पोजीशन पे, और एलिमेंट्स हमारे खत्म हो चुके हैं। तो यहाँ से हम बैकवर्ड पोजीशन जाना शुरू कर देंगे। हम लोग लिखेंगे लिस्ट ITR डॉट हैज़ प्रीवियस। ठीक है, और हम लोग लिखेंगे लिस्ट ITR डॉट प्रीवियस। ठीक है, इस तरीके से। तो अब देखो क्या आ रहा है, 5 4 3 2 1 आ रहा है। ठीक है, आ चुका, बस हमें एक स्पेस देना है। यहाँ ये देखो, पहले हम 1 2 3 4 5 गए, उसके बाद 5 4 3 2 1 गए। तो ये वर्किंग कैसे हुआ, देखो यहाँ पर क्या है। सबसे पहले हमारे पास ये हमारे एलिमेंट्स स्टोर थे 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हमारा जो लिस्ट आइटरेटर था, ये हमारा लिस्ट आइटरेटर सबसे पहले फर्स्ट इंडेक्स पे गया, उसने 1 प्रिंट करा। फिर सेकंड इंडेक्स पे गया हैज़ नेक्स्ट करके, ये हैज़ नेक्स्ट करके आगे करते करते बढ़ा और चेक और नेक्स्ट एलिमेंट से वो प्रिंट करता रहा। तो बेसिकली मतलब हैज़ नेक्स्ट से क्या होता है, वो चेक करता है कि आगे एलिमेंट है कि नहीं है। और नेक्स्ट मेथड से क्या होता है, वो प्रिंट कर देता है उस एलिमेंट को। तो नेक्स्ट, इसने बोला हैज़ नेक्स्ट, क्या नेक्स्ट एलिमेंट है, उसने बोला हाँ है, तो 3 को प्रिंट कर दिया। फिर उसने बोला हैज़ नेक्स्ट, क्या नेक्स्ट एलिमेंट है, तो उसने प्रिंट कर दिया। इस तरीके से उसने सारे एलिमेंट प्रिंट कर दिए। अब करंटली हमारा कर्सर अभी कहाँ पर पॉइंट कर रहा है, करंटली हमारा कर्सर लास्ट पोजीशन पे है। तो हम इससे पूछेंगे हैज़ प्रीवियस, क्या प्रीवियस एलिमेंट है, तो उसने सबसे पहले इसको प्रिंट कर दिया, फिर यहाँ आ गया। इसने बोला क्या इसके प्रीवियस एलिमेंट है, उसने बोला हाँ है, तो फिर उसने इसको प्रिंट करा 4 को, 5 यहाँ प्रिंट करा, 4 प्रिंट करा। तो उसके बाद फिर वो यहाँ आ गया हैज़ प्रीवियस करके। फिर उसने बोला क्या हमारे पास प्रीवियस एलिमेंट है, उसने बोला हाँ है हमारे पास, तो फिर वो 3 को प्रिंट करके इधर आ गया। फिर उसने बोला क्या प्रीवियस एलिमेंट है हमारे पास, हमने बोला हाँ है, तो 2 को प्रिंट करके यहाँ आ गया। फिर उसने बोला क्या प्रीवियस एलिमेंट हमारे पास है, उसने बोला नहीं है, तो उसने खाली 1 को प्रिंट करा और आगे नहीं गया, वो इसके यहीं पर ही स्टिक हो गया ऐसे, वो आगे नहीं गया यहाँ पर। ठीक है, तो आई होप ये कहानी पूरी समझ में आई होगी और आप लोग को समझ में आया होगा कि यहाँ पर डिसएडवांटेज क्या है एनम्बरेशन आइटरेटर का, और इसको ओवरऑल पूरा कौन करता है, लिस्ट आइटरेटर पूरा करता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है कर्सर का खत्म होता है। कर्सर के बाद हम लोग मैप डिस्कस करने वाले हैं। मैप बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम।